हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। बज चुके हैं सुबह के 6 और हम निकल पड़े हैं घर से कुछ दूरी पर। कुछ दूरी इन द सेंस कि 1.5 घंटे का ट्रैवल है। जाना है समृद्धि के स्कूल और आज है उनका ओरिएंटेशन। स्कूल से हम पहुंच गए हैं कॉलेज में, बट ओरिएंटेशन इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? और मैं वही बोल रही थी, बेटा हमारे टाइम तो ये सब था ही नहीं। हमारे पेरेंट्स स्कूल में एडमिशन करा देते थे। कॉलेज भी हमारा जब स्टार्ट हुआ तो हमने एडमिशन करा लिया, फॉर्म लेकर आए, क्या पढ़ना है वो सेलेक्ट किया, फिल किया, पेरेंट्स ने पैसा दिया और हमारी पढ़ाई शुरू हो गई। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सिर्फ एक इन्फॉर्म करना होता था पेरेंट्स को, अगर दूर है कैसे आना जाना है। बट बाकी चीज़ें हम सब खुद ही ये करते थे। और कभी हमारे स्कूल कॉलेज ने हमारे पेरेंट्स को, कॉलेज में तो बिल्कुल ही नहीं कि पेरेंट्स मीटिंग हो रही है या उनको बुलाया जा रहा है या उनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें बताई जा रही हैं। सब कुछ बच्चों को ही बताया जाता था एंड दे वही कन्वे करते थे। और एक और बड़ी बात होती थी कि जैसे अभी कॉलेज में अटेंडेंस कंपलसरी है, तब के टाइम पे अटेंडेंस जो कंपलसरी होता था, शायद हम गर्ल्स के लिए नहीं होता था, बट बॉयज़ हमेशा कहीं नुक्कड़ पे, चाय पे या कॉलेज के बाहर के कैंटीन एरिया में ही दिखते थे। हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे तो हमें वेट करना पड़ा वेटिंग लॉन्ज में, और वहाँ पे दिख गए मुझे मच्छर साहब। तो मैंने मच्छर से बहुत सारी वार्तालाप की, जिसको देखकर समृद्धि हंस रही थी। बोलती, आप मच्छर से भी बात करते हो? हाँ, तो बात कर लेनी चाहिए ना यार, जो मिला उससे बात कर लो। अब मैंने वही बोला, आजकल तुम लोग तो बात करोगे नहीं तो मम्मा मच्छर से ही बात कर ले। तो मजाक अपार्ट हमारा ये ख़त्म हो गया एंड देन हम पहुंच गए वहाँ पर। टाइम मतलब ये वाला टाइम, वेटिंग टाइम ख़त्म हो गया। 8 o'clock से था ओरिएंटेशन, तो ट्रैफिक नहीं था, इसके लिए हम जल्दी पहुँचे। ट्रैफिक होता तो हम फिर वही टाइम पे पहुँचते, हो सकता था थोड़ा लेट हो जाते। पर कहीं भी निकलने से या किसी जगह पे पहुँचने से पहले समय का बहुत ध्यान रखना होता है। समय ही जीवन में सब कुछ है। उसके साथ ही साथ ना मैं बताऊं कि आजकल जो चीज़ें हैं ना, जैसे पढ़ाई को लेकर एकदम सुनामी आया हुआ है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में सुनामी है। कहीं ना कहीं ये अच्छी भी है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें कुछ अलग तरह से भी लोग लेते हैं। पर मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं। दूसरी चीज़ होता है कि जब जैसे किसी चीज़ की अधिकता हो जाती है ना, बाढ़ आ जाती है, तो उसमें हमको सही समय पर क्या चीज़ चूज़ करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ कि आजकल आज हमने कुछ पढ़ा, देन नहीं मन किया, हमने दूसरा किया, फिर वो नहीं किया, फिर तीसरा किया। मतलब इस वजह से शायद लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा अगला बेस्ट दिखता है। पर कहीं न कहीं कुछ चीज़ें अच्छे के लिए होती हैं और बुरे के लिए होती हैं। तो ये सैटिस्फैक्शन लाना हमारा काम है कि हमको कहाँ पर स्टॉप करना है। वैसे जीवन में ये नहीं बोलती कि सीखना छोड़ दो या पढ़ना छोड़ दो। पढ़ते रहो, सीखते रहो, कभी भी उम्र ख़त्म नहीं होती है, पढ़ते रहना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन एक ठहराव जो होता है जीवन का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओरिएंटेशन ख़त्म होने के बाद मैं चली गई थी सिद्धिविनायक मंदिर एंड बहुत अच्छा लगा जाके, और इतने सुगम दर्शन हुए। भीड़ तो थी बट दर्शन सुगम हुए, अच्छे से हो गए। और उसके बाद मैं वापस घर की तरफ। तो जीवन ऐसे ही चलते रहना है। कुछ चीज़ें जो मैं आपसे जल्द ही शेयर करूँगी, शिक्षा की सुनामी और एक सिंपल से एक हाउसवाइफ बोले या एक माँ की नज़रों में कौन सी चीज़ कैसी है या क्या कैसे होना चाहिए, इस पे और आप लोग की राय बहुत ज़रूरी है। जो लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं या मुझे सुनते हैं, वो ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है जीवन में बच्चों के क्या चीज़ें कैसे और